अमेज़न पर या फिर फेसबुक पर आप एक तस्वीर देखते हैं। आप सोचते हैं अगर ये चीज़ मैं खरीदता हूँ, इसे अपनी दीवार पर टांगता हूँ, तो कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ हफ्तों के बाद मैं एक टफ वॉरियर बन जाऊंगा। मगर टफनेस इतनी आसानी से नहीं मिलती। अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर एक स्कूल मिक्स मार्शल आर्ट अरीना होता। स्मार्ट म्यूजिकल बॉक्सिंग मशीन, ये इस चीज को कहा जाता है। हाँ, ये बहुत ही स्मार्ट है अगर आपका आईक्यू बहुत ही कम है। और इसके साथ आपको ये बिना उंगलियों वाले दस्ताने दिए जाते हैं जिनसे बिना धुली हुई टैक्सी की पिछली सीट की बदबू आती है। और ये बहुत ही नाजुक है। ये नकली लेदर है। ये इतना मजबूत मटेरियल नहीं है जो आपके अंदर के उस गुस्सेल राक्षस को झेल सके। इन्हें पक्का कुछ ऐसे लोगों ने बनाया है जो जबरदस्ती रिवाइटल और कैल्शियम की गोलियां खाकर फैक्ट्री में जबरदस्ती काम करते हैं। और इस मशीन को इस्तेमाल करना जो है बहुत ही ज्यादा आसान है। इसे ऑन करो और जहां पर भी आपको लाइट दिखती है, जिस भी रबर पैड पर आपको लाइट जलती हुई दिखती है, आपको वहां पर पंच करना है। बस इतना ही। और पिछली रात को मैं जैकी चैन की स्नेक इन द ईगल शैडो का हिंदी डब वर्जन देख रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और इस बात का सबूत है कि इंडिया में डबिंग वाले लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं। तो उस फिल्म को देखकर मुझे लगा कि क्यों ना इस मशीन पर स्नेक स्टाइल आजमाया जाए। मगर अफसोस मेरे दोनों सांप जो हैं उतने जहरीले नहीं हैं। शायद इनमें दोबारा से जहर भरवाना पड़ेगा। और इस मशीन को या फिर पंचिंग पैड को ये सोचकर बनाया गया है कि आपको ऐसा महसूस हो कि आप एक जिम के अंदर हैं या फिर रॉकी बाल्बोआ हैं। मगर हकीकत तो ये है कि आप अपनी रसोई के अंदर हैं या फिर स्टोर रूम के अंदर हैं और एक प्लास्टिक और रबर के टुकड़े को पीट रहे हैं अपने पड़ोसी का बेटा समझकर। कोई सिर्फ आपसे ज्यादा मार्क्स लाकर आपके घर में झगड़ा कैसे करवा सकता है? ये बहुत ही बुरी बात है। और ये चीज जिसे वेल्क्रो कहते हैं, इसके साथ ये दी जाती है जो इस मशीन को दीवार से चिपकाए रखेगी। आप जितने चाहे उतने जोर के वार इस मशीन पर करें, लेकिन ये वेल्क्रो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। इस मशीन को ये दीवार से नीचे नहीं गिरने देगा। और हाँ, इसमें ब्लूटूथ भी है। अपने फ़ोन को आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने फ़ोन के म्यूज़िक या फिर गाने बजाकर जो है आप बॉक्सिंग कर सकते हैं। मगर साउंड इसका बहुत ही ज़्यादा खराब है। इसका साउंड बिल्कुल उस बड़ी बड़ी आंखों वाले छोटे से कुत्ते जैसा है जिसे लोग अपने हाथों में लेकर एयरपोर्ट और शॉपिंग मॉल के चक्कर लगाते हैं। और उन्हें देखकर जो है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। पता नहीं चलता कि कुत्ता कौन है और मालिक कौन है। मगर साउंड इसका बहुत ही ज़्यादा खराब है और बहुत ही ज़्यादा लाउड है। इतना लाउड है कि अगर आप इसे ऑन करते हैं और आपके आसपास के लोगों को और पड़ोसियों को लगेगा कि आप शायद गर्म खौलते हुए पानी में गिलहरियों को उबाल रहे हैं। और इसमें 3 डिफ़िकल्टी या फिर स्पीड लेवल्स हैं और साथ में 3 प्री इंस्टॉल्ड ट्रैक्स हैं जो कि बहुत ही ख़राब है और बहुत ही ज़ोर से वो बजते हैं। और इनकी आवाज़ जो है आप बिल्कुल भी कम नहीं कर सकते। इसका डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम लेवल जो है वो
कान के पर्दे फाड़ने वाला है, जिसे बिल्कुल भी कम नहीं किया जा सकता और किसी भी तरह से एडजस्ट नहीं किया जा सकता। पहला जो ट्रैक है वो किसी घटिया सी पुरानी चाइनीज फिल्म का बीजीएम लगता है, और दूसरा जो है वो एक लूप है जिसमें 80s का कॉरस और ट्यूब स्क्रीम वाला गिटार है। और तीसरा तीसरा ट्रैक जो है बहुत ही ख़राब है, जैसे मानो कोई शख्स किसी कनोला ऑयल की फैक्ट्री के अंदर सुसाइड करने जा रहा हो। बहुत ही ख़राब जो है इसके अंदर का म्यूज़िक है। और हाँ, इसके साथ चार्जिंग केबल भी जो है मुफ्त मिलती है, क्योंकि ये मशीन रिचार्जेबल है। और ये मशीन जो है सिर्फ 3 लाइन्स बोलती है, और वो भी एक चाइनीज़ औरत की आवाज़ में, जो मेरे पल्ले नहीं पड़ी। और मुझे पूरा यकीन है जो कुछ भी ये औरत बोलती है उसमें शाओलिन कुंफू का कोई राज शामिल नहीं है। और बस इतनी ही चीज़ें जो हैं या बातें इस मशीन के अंदर हैं। और अगर आपके अंदर ब्रेन सेल्स की कमी है तो मैं कहूँगा कि आप ये मशीन बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि ये पक्का है कि बचे हुए ब्रेन सेल्स भी आत्महत्या करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।